हरे कृष्णा। कि एक बार नारद मुनि गा रहे थे और हनुमान जी ने सुना किधर से कि ये कहाँ से संगीत आ रहा है, मधुर ध्वनि कहाँ से आ रहा है। तो जब हनुमान जी जाके देखे तो नारद मुनि गा रहे थे, भगवान का कीर्तन कर रहे थे। तो हनुमान जी को भी लोभ हो गया कि हम भी कीर्तन सीखेंगे। तो नारद मुनि ने हनुमान जी को संगीत सिखाया। फिर एक दिन नारद मुनि ने सोचा कि हम देखते कि हनुमान जी कितना अच्छा संगीत सीखे हैं और कितना अच्छा गाते हैं। तो हनुमान जी गा रहे थे और नारद मुनि देख रहे थे। लेकिन नारद मुनि ने देखा कि हनुमान जी इतना अच्छा गा रहे थे, इतना सुरीला गा रहे थे कि नारद मुनि के हाथ में वीणा थी, वो नीचे गिर गई पत्थर के ऊपर। और हनुमान जी के मधुर संगीत से ऐसा हो रहा था कि पशु पक्षी जो हिलते हैं डुलते हैं वो स्तब्ध हो गए थे, और जो पत्थर है जो स्तब्ध है वो पिघलने लग गया था। तो नारद मुनि की वीणा वो पिघलते हुए पत्थर के ऊपर थी, और पत्थर पिघलने की वजह से नारद मुनि की वीणा भी उसमें धस रही थी। तो हनुमान जी एकदम से रुक गए, तो पिघलना भी रुक गया। और जब पत्थर पिघलना रुक गया तो नारद मुनि की वीणा पत्थर में फंस गई। कि नारद मुनि के फिर ध्यान भी टूट गया, और नारद मुनि ने देखा कि अपना वीणा किधर है। तो उन्होंने देखा कि उनका वीणा पत्थर में अटक गया है। तो नारद मुनि ने हनुमान जी को बोला, मुझे मदद करो, मेरा वीणा पत्थर में अटक गया है। तो हनुमान जी उधर से भाग गए। तो नारद मुनि ने देखा कि हनुमान जी भाग रहे, मुझे मदद नहीं कर रहे। तो नारद मुनि भी उनके पीछे पीछे भागे, और हनुमान जी सब तरफ भागे 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 और फिर से उसी पत्थर के पास आए और उनकी वीणा पत्थर से निकाली और नारद मुनि को दे दिया। हनुमान जी ने अचानक ऐसा करने से नारद मुनि भी हैरान हो गए, अरे तुमने ऐसा क्यों किया? अगर पहले ये करना था तो पहले मुझे क्यों दौड़ाया और वापस यही किया फिर से? तो फिर नारद मुनि बोलते हैं कि आप तो बहुत बड़े भक्त है, महाजन है, 12 महाजनों में से एक है, आपके तो दर्शन से ही सब लोग पवित्र हो जाते हैं। तो मैं चाहा कि आपकी चरण धूलि मेरे घर